उत्तराखंड का एक और गांव। वडखोलू भाग -10। ठोकदार परिवार की वंशावली। ठोकदार श्री रघुनाथ सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र श्री प्रेम सिंह बिष्ट थे। उनके 4 पुत्र। बड़ा पुत्र गोपाल सिंह बिष्ट, दूसरा पुत्र तेजपाल सिंह, तीसरा पुत्र शिशुपाल सिंह और चौथा पुत्र विजयपाल सिंह बिष्ट हैं। उनकी एक पुत्री हीरा है। हीरा विवाह के बाद अपनी ससुराल चली गई और उसके बाद वह अपने पति के साथ ही रही। आजकल अपने परिवार के साथ अपने मकान में फरीदाबाद में रहती हैं। उनके 2 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन सब की अब शादियां हो चुकी है। दुर्भाग्यवश उनके छोटे पुत्र सनोज का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उस समय इसका एक पुत्र था। बाद उनकी जवान विधवा ने सास, माँ, पिताश्री एवं अन्य बड़े लोगों की सलाह पर दूसरी शादी कर ली और अपने छोटे बच्चे को भी अपने साथ ही ले गई। वे सभी फरीदाबाद में रहते हैं। श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी के बड़े पुत्र गोपाल सिंह बिष्ट सेवा से निवृत्ति होने के बाद देहरादून में बस गए हैं। गोपाल सिंह जी ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह कर दिया था, परंतु यह विवाह सफल नहीं रहा। कंचन सर्विस करती है और अब वह अपने पिताजी श्री गोपाल सिंह जी के पास ही देहरादून में रहती है। गोपाल सिंह जी का एक पुत्र भारत है, जो कि भारतीय सेना में अफसर पद पर कार्यरत है और उनकी बहू भी भारतीय सेना में अफसर पद ही कार्यरत है। उनकी छोटी पुत्री ज्योति का विवाह भैड गांव गुसाई परिवार में हुआ। उनका एक घर मुंबई में भी है। उनके पास कालागढ़ के पास जमुनवाला में भी बहुत सारी जमीन है। उनके पुत्र श्री शैलेंद्र सिंह गोसाई जी ने अपने रहने के लिए देहरादून भी एक अच्छा फ्लैट लिया है, जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और उसमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। ज्योति इसी मकान में देहरादून में रहती है। ज्योति बेटी की एक पुत्री है। उसकी देखभाल करने के लिए घर में ही रहती है। पहले नौकरी करती थी, पर शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी का दूसरा बेटा तेजपाल सिंह बिष्ट बहुत ही व्यवहार कुशल था, परंतु उनका देहांत जल्दी ही हो गया। उनके 3 पुत्र सोनू, मोनू और टोनू घर के नाम हैं। सोनू सेना में कार्यरत है और मोनू किसी विदेशी कंपनी में बाहर रहता है। सोनू मोनू के बच्चे अपनी मां के साथ फरीदाबाद में अपने मकान में ही रहते हैं। टोनू की अभी शादी नहीं हुई, वहां फरीदाबाद में अध्यापन कार्य में कार्यरत है। वह भी अपनी मां के साथ ही रहता है। सोनू और मोनू के बच्चे अभी छोटे हैं। वे अपनी प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं। स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह बिष्ट तीसरा बेटा शिशुपाल सिंह बिष्ट है। उसका एक पुत्र पप्पू उदय और एक पुत्री जनकी है। इन दोनों की शादी हो चुकी हैं और उनके बच्चे अभी छोटे हैं। ये सब फरीदाबाद में ही रहते हैं। स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी का चौथा पुत्र विजयपाल सिंह बिष्ट हैं। विजयपाल सिंह बिष्ट गांव में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत थे। बाद में स्वास्थ्य ठीक न होने कारण कुछ दिन पहले ही उन्होंने डाक विभाग से इस्तीफा दे दिया और अब भी गांव में ही रहते हैं। उनकी बड़ी पुत्री शिवानी शादी के बाद आजकल कोटद्वार में रहती हैं। उसका भी एक बेटा और एक बेटी हैं, जो कि वहीं पास के स्कूल में पढ़ते हैं। जबकि श्री विजयपाल सिंह, उसका बड़ा पुत्र गौरव फौज में और छोटा पुत्र होटल व्यवसाय में जुड़ा दुबई में रहता है। इन दोनों भाइयों का विवाह हो चुका है। सौरभ की पत्नी भी सीआरपीएफ में कार्यरत है। गौरव का पुत्र एवं पत्नी गांव में ही रहते हैं। ठाकुर रघुनाथ सिंह जी के दूसरे पुत्र स्वर्गीय श्री प्रवीण सिंह बिष्ट जी, जो कि बहुत ही सामाजिक प्रकृति की व्यक्ति थे। वे पहले पीएसी में कार्यरत थे, परंतु बाद में दादाजी ने उनको नौकरी छोड़कर घर बुला लिया और उसके बाद वे घर में ही रहते हुए खेतीबाड़ी का काम दिखते थे। घर में एक दुर्घटना से उनके हाथ की कुछ उंगलियां टूट गई। वे कई सालों तक गांव के निर्विरोध प्रधान रहे। उन्होंने बेताल में एक बड़ा बगीचा बनाया था। बगीचे में बहुत सारे स्वादिष्ट अमरूद होते थे। अब वहां पर आम के काफी पेड़ हैं और उसमें खूब आम लगते हैं। उनकी बड़ी बेटी गुड्डी और छोटी बेटी चंपा शादी के बाद अपने ससुराल कोटद्वार में रहती हैं। गुड्डी दीदी के पास भी काफी जमीन है। उनके 4 पुत्रों में से 2 स्वर्गवासी हो गए।
अब केवल 2 पुत्र ही उनके पास है। उनकी एक पुत्री सुमन भी है, जिनकी शादी पास में ही श्री जयदेव सिंह रावत जी के साथ हुई है। छोटी पुत्री चंपा के पति श्री प्रीतम भंडारी जी फौज से रिटायर हैं। उनकी 2 पुत्र, एक फौज में और दूसरा प्राइवेट जॉब करता है। चाचा जी का बड़ा पुत्र गंगा सिंह बिष्ट पहले अपनी पत्नी के साथ देहरादून में रहते थे और इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। बाद में वे देहरादून से काम छोड़कर घर आ गए और घर में रहकर खेतीबाड़ी का काम देखते रहे। उनका बड़ा पुत्र बब्बू दीपक भारतीय सेना में कार्यरत था और सेवा से निवृत्ति होकर उसने अपना घर देहरादून में बना लिया और अपने बच्चों के साथ देहरादून में ही रहता है। रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद उसने ट्यूटोरियल आर्मी ज्वाइन कर दी। गा सिंह बिष्ट जी की 2 पुत्रियां प्रीति और अमित है, जो विवाह के बाद अपने पति के साथ रहती हैं। स्वर्गीय श्री प्रवीण सिंह बिष्ट जी का छोटा पुत्र श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी गांव में ही रहते हैं। प्रताप सिंह बिष्ट भारतीय सेना से रिटायर्ड है। श्री प्रताप सिंह की पुत्री ममता शादी के बाद अपने पति के अपने घर मेरठ में रहती है। प्रिय प्रताप के 2 पुत्र मोहित और रोहित की अपने कार्यों पर लगे हैं और इन दोनों की शादी हो चुकी है। बड़े रोहित का पुत्र की एक पुत्री है। मोहित की शादी अभी कुछ महीने पहले हुई। इस प्रकार दोनों भाई प्रिय गंगू और प्रिय प्रताप दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं। तीसरे चाचा जी दलबीर सिंह बिष्ट, जो उस समय गढ़वाल राइफल की सूबेदार पद से सेवानिवृत्ति के बाद गांव आए थे, वे गांव के पहले व्यक्ति थे जो सूबेदार पद तक पहुंचे थे। फिर वे गांव में बस गए थे। उन्होंने रिटायरमेंट के कुछ समय बाद फिर एसएसबी ज्वाइन कर ली और कई सालों तक एसएसबी में असम में कार्यरत रहे। वहां पर रहते हुए वह कई साल तक घर नहीं आए और न कोई खबर भेजी, जिससे सारे परिवार की परेशानी बढ़ गई। परंतु फिर वे वहां से भी रिटायरमेंट के बाद गांव आ गए और उसके बाद फिर गांव में ही रहे। उनको ताश खेलने और मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। चाचा जी दलबीर सिंह जी की 3 पुत्र और 3 पत्रियां हैं। पुत्रों में श्री जगदीश सिंह बिष्ट, त्रिलोक सिंह बिष्ट, श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट हैं, जबकि लड़कियों में जमोत्री, सरबा और लक्षी हैं। चाचा जी अपने जीवन काल में ही सभी बच्चों की शादी कर चुके थे। पहले उनके तीनों पुत्र सेना में कार्यरत थे, परंतु बाद में जगदीश भाई जी सेना की नौकरी छोड़कर घर आ गए और बाद में छोटी मोटी नौकरी में, प्राइवेट नौकरियों में इधर उधर रहते थे। वे एक मनमौजी प्रकृति के आदमी थे। वे मुझे 3-4 साल बड़े थे, परंतु अपनी जिम्मेदारियां को नहीं समझते थे। जिम्मेदारियां को न समझ पाने के कारण उनका परिवार हमेशा परेशानियों से जूझता रहा। उनका देहांत जल्दी हो गया। के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उनके 2 पुत्र सुमंत और सोनी हैं तथा एक पुत्री अंजू भी है, जो शादी के बाद अपने पति के साथ चंडीगढ़ में रहती हैं। उनके दोनों पुत्रों की शादी हो चुकी है। सुमंत और सोनी के बच्चे अभी छोटे हैं। चाचा जी की बड़ी बेटी जमोत्री की शादी मौद्दी गांव के थोकदार परिवार में हुआ था। आजकल वे अपने पति स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह रावत द्वारा बनाए गए मकान में कोटद्वार, दुर्गापुरी में रहती हैं। उनके 4 पुत्र अपने व्यवसाय में कार्यरत हैं। जमोत्री के साथ उनका दूसरा पुत्र महेंद्र रहता है और उनकी देखभाल करता है। स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट तथा श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट आर्मी से रिटायर्ड हैं। अब लक्ष्मण सिंह जी की जो पुत्रियां और एक पुत्र है, सबकी शादी हो चुकी है। ये कोटद्वार में रहते हैं और त्रिलोक सिंह बिष्ट भी बाद अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ ऋषिकेश में रहने लगे। प्रिय त्रिलोक सिंह की निधन के बाद भी उनकी पत्नी अपने छोटे के बेटे के साथ ऋषिकेश में ही रहती है। यद्यपि स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी ने एक बड़ा मकान घर गांव में भी बनाया था, उनका मन घर में ही अधिक लगता था। त्रिलोक सिंह बिष्ट जी के 2 पुत्र हैं और एक पुत्री रूबी है। अपने जीवन काल में ही प्रिय त्रिलोक सिंह जी ने प्रिय रूबी की शादी कर दी थी और वह अपने ससुराल कोटद्वार में रहती है। वह बहुत व्यवहार कुशल और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। अपने जीवन काल में ही त्रिलोक सिंह ने दोनों पुत्रों का विवाह करवा दिया था।
स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी के दोनों पुत्र फौज में हैं और छोटा पुत्र ऋषिकेश में तथा बड़ा पुत्र लोकेश अपने परिवार के साथ जोली ग्रांट में अपने मकान में रहते हैं। दोनों भाइयों के बच्चे अभी छोटे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे चाचा जी श्री दलबीर सिंह बिष्ट जी की दूसरी पुत्री सरबा है। उसकी शादी गुमखाल के पास के एक गांव के एक अच्छे परिवार में हुई थी। उनके पति सेना में कार्यरत थे। वे रिटायरमेंट के बाद गांव में ही रहते हैं। वर्तमान में सरबा का एक पुत्र और एक पुत्री है। चाचा जी दलबीर सिंह जी की सबसे छोटी पुत्री का नाम लक्ष्मी है। उसकी शादी डोबल गांव के श्री रामचंद्र सिंह गोसाई जी के साथ हुई है, जो कि सेना में कार्यरत थे। अब वे देहरादून में एक अच्छा और बड़ा मकान बनाकर उसमें ही रहते हैं। उनका एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र की शादी होने के बाद वे दादा दादी बन चुके हैं। पुत्री की अभी शादी नहीं हुई। अब बात आती है तीसरे चाचा जी स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह जी के परिवार की। श्री चंद्र सिंह बिष्ट जी बीएसएफ से इंस्पेक्टर पद से रिटायर होकर घर आए और घर में ही रहने लगे। बाद में उन्होंने सतपुली में कुछ जमीन खरीदी। वे गांव में ही रहते थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने नदी के किनारे गोदियों में एक बड़ा बगीचा भी बनाया था। 2013 में जब नदी में बड़ी बाढ़ आई तो वह बाढ़ के कारण बर्बाद हो गया। चाचा जी कई बार मुझे भी अपने साथ बगीचे में ले जाते थे। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक हुए गांव में ही रहे। एक दिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनको उनका बड़ा पुत्र प्रिय गिरधारी देहरादून ला रहा था। दुर्भाग्यवश उनको बचाया न जा सका। उनके बड़े पुत्र प्रिय गिरधारी सिंह बिष्ट हैं, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं। वे अपनी बड़ी पुत्री रिचा का विवाह श्रीनगर गढ़वाल में बसे एक अच्छे परिवार में करा चुके हैं। रिया प्रिय गिरधारी सिंह बिष्ट की दूसरी पुत्री है। उसकी शादी अभी संपन्न नहीं हुई। उनका पुत्र सत्यम मां पिताजी के साथ रहते हुए अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। चाचा जी स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह बिष्ट जी ने अपनी बड़ी बेटी पद्मा का विवाह कोटद्वार में स्थित एक असवाल परिवार में करवाया था। यद्यपि उनके पति श्री विजय सिंह असवाल का जल्दी ही देहांत हो गया था। उनके दो पुत्र हैं जो कि होटल व्यवसाय में कार्यरत हैं। उन दोनों की शादी हो चुकी है। प्रिय पद्मा की एक पुत्री भी है जिसकी शादी हो चुकी है। चाचा जी की दूसरी पुत्री संध्या भी देहरादून के नेहरू ग्राम में पति के साथ रहती हैं। उसकी 3 पुत्री और एक पुत्र शिभम हैं। वे सब न्यूजीलैंड में रहते हैं। उनके छोटे पुत्र का नाम गौतम सिंह जी बिष्ट है। प्रिय गौतम बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। वह भी अत्यंत मेहनती और एक ईमानदार छवि का व्यक्ति है। हर कार्य करने में वह अत्यंत कुशल है। आजकल उसका झुकाव साहित्य की ओर अधिक है। उत्तराखंड की प्राचीन लोक कथाओं पर उनका ध्यान अधिक रहता है। वह बोलने में भी अति निपुण है। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ न पहुँचे सके कोई कभी, वहाँ पहले से बैठा मिल जाएगा। प्रिय गौती वह भारतीय सेना के मेहर रेजिमेंट से रिटायर सूबेदार हैं। उसने आर्मी में अधिकतर कार्यकाल एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में बिताया। उनकी भी 2 पुत्रियों और एक पुत्र हैं। दोनों पुत्रियों निधि सिद्धि की शादी संपन्न हो चुकी है। पुत्र शुभम अभी माता पिता के साथ कोटद्वार में रहता है। यद्यपि वह बैंक पीओ की परीक्षा पास कर चुका। अब सबसे छोटे चाचा जी राजेंद्र सिंह बिष्ट के परिवार की बात आती है। पूजनीय चाची जी का काफी समय पहले देहांत हो चुका है। उनके 3 पुत्र राकेश मुकेश और सुकेश है। वे पहले गांव में ही रहते थे, परंतु बाद में चाचा जी ने कोटद्वार में 2-3 बीघा जमीन लेकर वहीं पर घर और छोटा बगीचा भी बना लिया। वहीं आजकल हमारे एकमात्र जीवित आदरणीय चाचा जी हैं, जिनकी उम्र अभी 85 से 86 साल की होगी, परंतु वे आज भी ठीक है। आज भी वे 2 से 3 किलोमीटर सुबह शाम घूम लेते हैं। उन्होंने अपने द्वारा बनाया गया मकान तीनों पुत्रों में बांट दिया और उनका छोटा पुत्र सुकेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाचा जी के साथ ही रहता है। उनका बड़ा पुत्र राकेश और दूसरा पुत्र मुकेश दोनों बीएसएफ में कार्यरत हैं।
राकेश की बड़ी पुत्री का विवाह संपन्न हो चुका है। वह अपने ससुराल देहरादून में रहती है। मुकेश के 2 पुत्र हैं। चाचा जी का सबसे छोटा पुत्र सुकेश प्राइवेट कंपनी में गुजरात में काम करते हुए बाहर रहता है, परंतु उसका परिवार चाचा जी के साथ ही रहता है। सुकेश के भी 2 पुत्र हैं। अभी मुकेश और सुकेश के बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठोकदार परिवार के 5 पुत्र और दोनों बहनें आपस में बड़े प्यार से रहते थे, परंतु आज उनमें से 4 बड़े पुत्र स्वर्गवासी हो गए हैं। यह परिवार अपने प्रेम भाव के कारण गांव में एक उदाहरण था। इस परिवार में बड़े भाई की बात का सभी भाई बहन पालन करते थे। उस समय की बनी परंपरा इस परिवार में आज तक बनी है। गांव में अन्य कोई भी ऐसा दूसरा परिवार नहीं है। इन 5 भाइयों के कुल मिलाकर 14 पुत्र और 9 पुत्रियां हुई। वर्तमान में इस परिवार के 14 पुत्रों और 9 पुत्रियों के 60 से अधिक पुत्र पुत्रियां हो चुकी है। पितरों के आशीर्वाद से यह परिवार लगातार फल फूल रहा है। इन सभी भाई बहनों में आज भी बहुत प्यार है। भाई बहनों का आपस में प्यार से रहना इस परिवार के संस्कारों या परिवार की परंपरा के रूप में मिली है, जो आज भी बनी हुई है। परिवार पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद। गोपाल सिंह बिष्ट, वडखोलू, देहरादून 0901222026। नोट: बडखोलू के अन्य परिवारों के बारे में दूसरे भाग में पढ़िए।